मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। देखो, आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि वापस बिग बुल सीरीज में और एक नया डिस्कस करेंगे दो कंपनी, तो ये आ चुका है। बट देखो, मुझे आपसे वापस रिक्वेस्ट है। लास्ट टाइम आप लोगों ने 200 लाइक्स नहीं की थी, इस बार मुझे 200 लाइक्स चाहिए किसी भी तरह। अगर ये सीरीज कंटिन्यू करनी है तो भाई एटलीस्ट सपोर्ट कर देना, 200 लाइक्स कर देना, ठीक है। एंड देखो, कमेंट भी कर देना अगर पॉसिबल है तो, आपके ग्रुप में आपके फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर देना अगर पसंद आए तो। क्लियर, चलिए स्टार्ट करें। अब देखो, ये सीरीज क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, ठीक है। अब देखो, ये सीरीज क्या है। ये बिग बुल सीरीज है, यानी कि बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है। बड़े प्लेयर्स कहां पे दिख रहे हैं, कौन से सेक्टर में दिख रहे हैं, क्यों एंटर करे, ये हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। इवन फंडामेंटल्स में, इवन चार्ट्स में। हालांकि यहां पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसको ब्लाइंडली फॉलो मत करना, और कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्लियर, चलिए। ओके, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट कंपनी। अब देखो, ध्यान से सुनना, दो कंपनी डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली कंपनी में अगर आप रिजल्ट्स देखोगे, तोड़ू फोड़ू है। देखो, आप बहुत से लोग कंफ्यूज पता है कहां पे होते हैं, कि सर मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है, गिफ्ट निफ्टी 350 पॉइंट गैप डाउन है, ठीक है। तो क्या मार्केट में क्रैश आएगा, क्या सभी स्टॉक क्रैश करेंगे? देखो, आई नो कि मार्केट में क्रैश आएगा, लेकिन इतना मुझे भी तो नॉलेज है, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या होता कि ये मार्केट में क्रैश आएगा कि नहीं। बट हमेशा याद रखो, देखो, अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो ना, स्ट्रांग ग्रोथ करती हो ना, उसका बाप भी आ जाए सामने, ठीक है, तो भी नहीं गिरती। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये कंपनी क्रैश नहीं होगी वगैरह वगैरह, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि बड़े प्लेयर्स हमेशा टेक्निकल्स फंडामेंटल्स को कंपेयर करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं कोई रैंडमली कंपनी देख लो, जैसे कि मान लो पॉलीकैब हो गई, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। पॉलीकैब आप लोगों ने देखा होगा कि लाइफ हाई पे ट्रेड करी है, ठीक है। क्यों ट्रेड करी है? क्या मार्केट में क्रैश नहीं है? क्या मिड कैप फॉल नहीं है? ठीक है, क्यों ट्रेड करी? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट से ऑर्डर्स बहुत सारे आते हैं, ठीक है भाई। वायर्स एंड केबल्स के, इंडिया ग्रो कर रही है तो वायर्स एंड केबल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और अगर वो पड़ती है तो स्टॉक तो पॉजिटिव रहेगा अगर रिजल्ट्स अच्छे आते तो। ये सेम टाइप की थीम होती है। सो हमेशा माइंड को क्लियर रखो कि वीक मार्केट में भी अगर फंडामेंटल्स अच्छे हो, ग्रोथ अच्छा हो, बड़े प्लेस हो, तो ज्यादा पैनिक नहीं होता। हाँ, वॉलेटिलिटी दिखती है बट पैनिक नहीं होता। क्लियर, चलिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके रिजल्ट्स देखो यहाँ पे, सी पहले कंपनी लॉसेस करी थी, लगातार कंटिन्यूअसली लॉसेस थी। अब जो प्रॉफिट्स आ रहा है, प्रॉफिट ट्रेमेंडस बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ पे वन टाइम प्रॉफिट था एक्स्ट्रा, बट अगर आप ऊपर कंपेयर करोगे तो ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत तेजी से कंपनी का बढ़ता हुआ रिसेंटली दिखाई दिया है, ठीक है। तो नंबर्स अच्छे हैं। सेल्स एक टाइम पे 18,000 करोड़ की थी, आज 54,000 करोड़ की है। करीब करीब कंपनी ने 3 साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली सेल्स डबल कर दी है, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव। इवन प्रॉफिट काफी अच्छा बढ़ा है, डबल प्रॉफिट कर दिया 3 साल के अंदर। सो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम लोग देखने जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं, एफ आई डी आई भर भर के आ रहे हैं। एफ आई ने भी देखो, एफ आई इंडिया से जा रहे, बट रिसेंटली यहां पे स्टेक बढ़ाया है एफ आई ने, ठीक है, मार्च क्वार्टर के अंदर। इवन म्यूचुअल फंड वाले भी भर भर के आ रहे हैं। पहले म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग 0.004% थी, अब 3.69% हो चुकी है। रिटेल निकल रहे हैं, ठीक है। हमेशा बोलता हूँ फंडामेंटल्स देखो भाई। देखो, आप लोगों को सीरियसली बोलता हूं ना, बहुत सारे हमारे इंडियन मार्केट में पब्लिक है ना, उसको बैलेंस शीट चेक करना नहीं आता, उनको फंडामेंटल्स देखना नहीं आता, टेक्निकल्स देखना नहीं आता। उसकी वजह से वो लोग ट्रैप होते हैं हर जगह पे, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ क्या दिख रहा है। देखो, ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी है, simplyworld.st। कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं लॉग इन करके, ठीक है। तो इसमें मैंने खुद देखा है कि जो दिग्गज एनालिस्ट होते हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं, मैं नहीं करता, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, लास्ट कंफर्मेशन अपडेट आया था 5 जून को, यानी कि एक दिन पहले। वो लोग ये बोल रहे हैं कि इनका ग्रोथ थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव रह सकता है, बट उसके बाद बहुत ही ट्रेमेंडस यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे सकता है। ये कंपनी की बात है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे बड़े प्लेयर्स है, ठीक है। ग्रोथ भी काफी पॉजिटिव बोल रहे हैं, लगातार एफ आई डी आई आ रहे हैं मार्केट में, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सेक्टर है ना, ये जो कंपनी है ना, वो पावर सेक्टर रिलेटेड है। आई एम श्योर काफी लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है थोड़ा सुन लो। पावर सेक्टर रिलेटेड है, और माना जा रहा है कि देखो, जिनको नहीं पता है ना, एआई होते हैं ना, एआई डेटा सेंटर्स यूज करते हैं, और डेटा सेंटर्स को चाहिए हाई बिजली और हाई वाटर, ठीक है। उनको डेटा सेंटर्स को रखने के लिए बिजली भी चाहिए, और गर्म हो जाता है तो पानी भी चाहिए, ठीक है। तो ये जो काम करती है, बिजली पे काम करती है, यानी कि
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का काम करती है। और आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम नहीं होती, दिन भर दिन डिमांड बढ़ती रहती है, जितने बिजनेस आते हैं, जितना मैन्युफैक्चरिंग आता है, इतनी डिमांड बढ़ती रहती है, प्लस हाउस होल्ड में बढ़ती रहती है। हीट वेव चल रहा है तो इसकी वजह से भी बढ़ती है। तो ऑल इन ऑल ये सब पर्सपेक्टिव कंपनी के लिए अच्छे हैं और इसकी वजह से कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी का नाम है, यहां पे आप सभी लोग देख चुके हैं, कंपनी का नाम आ चुका है अदानी पावर। ठीक है, वापस बोलूंगा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कंफ्यूज मत होना, बट एक चीज समझो बात को, देखो हमेशा याद रखो कि सेक्टर ऐसा चूज करो जहां पे पैनिक ना है, जहां पे एआई आके भी कोई उखाड़ ना सके। अगर मान लो एआई आ जाता है, कुछ उखाड़े नहीं। ठीक है, क्योंकि एआई बिजली तो जनरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, एआई को चाहिए बिजली, और बिजली तो भाई कंपनी प्रोड्यूस करती है। और अभी सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट कैसी है, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट तो मिलता रहता है। ठीक है, आप श्रीलंका जाओ, बांग्लादेश जाओ, पाकिस्तान, कहीं पे भी जाओ, यानी पाकिस्तान छोड़ के कहीं पे भी जाओ, अदानी पावर या अदानी ग्रुप पूरा का पूरा कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इनके रिजल्ट्स में देखो कितना अच्छा मूव आया है। मार्केट में क्रैश आया था 2020 में, तो भी ये कुछ फॉल नहीं किया था। उसके बाद जो मोमेंटम आई बहुत स्ट्रांग आई, फिर यहाँ पे वर्टिकल मोमेंटम बनाई, स्टॉक सपोर्ट ले आया, बिग बुल पैटर्न बनाया मंथली चार्ट पे। ठीक है, और वापस ये पुल बैक कर गया, वापस सपोर्ट लेना है, वापस पुल बैक कर गया। ठीक है, तो मंथली चार्ट पे जो बिग बुल पैटर्न बनती है ना, बहुत बहुत फाड़ू बनती है, और ये बिग बुल पैटर्न जनरली मार्केट में बहुत कम कंपनी तोड़ती है। ठीक है, तो इसने जो बिग बुल पैटर्न बनाई है बहुत अच्छी बनाई है, और जिस तरह से बड़े प्लेयर्स इसका ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, देखो डेटा सेंटर्स इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर इंडिया में डेटा सेंटर्स ज्यादा बढ़ते हैं, बनते हैं, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज होगी और अदानी ग्रुप यहाँ पे नाम आएगा, और इसकी वजह से इनके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप कंपनी को स्टडी करो। अगर आप बात करने जाए, ब्लैक रॉक इसमें है, हालांकि स्टेक कम किया है थोड़ा बहुत, बट ब्लैक रॉक है। आईसीसी प्रू ने काफी अच्छा स्टेक इंक्रीज किया है, डायमेंशनल ने, निपॉन इंडिया लाइफ एसेट मैनेजमेंट ने फंड ऐड किया है। तो काफी अच्छे अच्छे बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। हालांकि बीच में जो निकल रहे थे, वो आप ये समझ के चलो कि जो अदानी ग्रुप पे जो कोर्ट केस चल रहा था, वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से निकल रहे थे, बट वो कोर्ट केस तो खत्म हो चुका। ठीक है, तो जो पैनिक था, जो लटकती तलवार थी, वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, हिडनबर्ग आने के बाद भी ये स्टॉक ज्यादा परफॉर्म बेटर कर रहा है। अब क्यों परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे थे। ठीक है, तो बड़े प्लेयर सामने से आते हैं अगर फंडामेंटल्स अच्छे हो तो, आप समझो। ठीक है, तो फंडामेंटली बहुत टेक्निकली और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी दिख रही है। क्लियर? चलिए, आई होप पहली कंपनी समझ में आ चुकी है। दूसरी कंपनी का डायरेक्ट नाम ले लेता हूं। दूसरी कंपनी का नाम आ चुका है आइनिक्स इंडिया। विंड नहीं है, टरबाइन नहीं है, आइनिक्स इंडिया। देखो ये कंपनी काम क्या करती है, आइनिक्स इंडिया। ये कंपनी काम ये वाले करती है, ये जो सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, वो बनाती है कंपनी। आप यहां पे देखोगे इंडस्ट्रियल रिलेटेड कंपनी काम काज करती है, सर्विंग इंडस्ट्रियल गैस सिक्रोनिक वैल्यू चेन विद अ बल्क स्टोरेज माइक्रो बल्क। ठीक है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझो कि लिक्विड गैस प्रोवाइड करती है, जहां तक मेरा नॉलेज है। और ये जो है ना, ये वेसल्स ये बनाती है कंपनी। ठीक है, तो बहुत अच्छा कामकाज है कंपनी का। ये जो वेसल्स बनाती है, उसमें जो स्टोरेज होता है, वो -271 से लेके -73 डिग्री सेल्सियस का स्टोरेज होता है। ठीक है, आप केल्विन बेसिस पे देख सकते हैं यहाँ पे। सो ये इंडस्ट्रियल रिलेटेड बहुत काम आता है इनके प्रोडक्ट्स, और इसकी वजह से हमेशा याद रखो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, बहुत स्ट्रांग होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं। इसमें कोई इश्यूज नहीं आते, समझो बात को। मार्केट में अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो तो इश्यूज कम आते हैं। ठीक है, और आइनिक्स इंडिया जो कंपनी है, वो डेट फ्री है। देखो इसके रिजर्व्स देखो, रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। 1000 करोड़ के सामने 80 करोड़ का डेट है। ठीक है, कैश फ्रॉम एक्टिविटी टोटली पॉजिटिव, कैश रिच कंपनी है कंपनी आइनिक्स इंडिया। ठीक है, अगर बड़े प्लेस की बात करने जाए, तो बड़े प्लेस का यहाँ पे स्टेक एफआई का ऐड हुआ है, डीआई ने सॉरी डीआई का ऐड हुआ है, एफआई ने हल्का सा स्टेक कम किया है। बट हाँ, एफआई ने रिसेंटली बहुत अच्छा स्टेक बढ़ाया था, लास्ट 1 साल अगर प्रॉपर देखे तो ये लोग बेच नहीं रहे एफआई। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, और ऐसे प्रोडक्ट्स हर जगह पे काम आते हैं, हर इंडस्ट्रियल जगह पे काम आते हैं। ठीक है, और अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं आइनिक्स इंडिया की, तो आप यहां पे रिजल्ट्स को फोकस कर सकते हैं। सी देखो रिजल्ट्स कैसे हैं। तो कंपनी ने एक टाइम पे 96 करोड़ का प्रॉफिट किया था कोविड के टाइम पे, तो आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ था। उसके बाद प्रॉफिट देखो कितना अच्छा, लगातार इंप्रूवमेंट आ रहा है यहाँ पे कंपनी के अंदर। ठीक है, आप रेवेन्यू भी आप डेफिनेटली क्रॉस चेक कर सकते हैं। मार्केट में कुछ भी हो जाए, रशिया यूक्रेन वार आ जाए, या फलाना ढिमकाना हो जाए, या
किसी के साथ भी लड़ाई हो जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके रिसेंटली जो रिजल्ट आए थे वो भी काफी अच्छे थे, अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट था। तो घंटा इसको फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो कंपनी हमेशा याद रखो कि आप देखो, मैं वापस बोलूंगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट आप कंपनी ऐसी चूज करो जो कुछ भी आए बट कोई उखाड़ ना सके कंपनी का। आप समझ रहे हो? कंपनी ऐसी चूज करो। ओके, तो फंडामेंटल्स में देखो, चार्ट्स में भी यही चीज दिखती है। कंपनी अभी अगर बात करें तो यहाँ पे पूरा का पूरा साइडवेज है। आप डेली चार्ट मुझे चेक करके बता सकते हैं, यहाँ पे 1400 से 1500 का रेजिस्टेंस है। जैसे 1500 ब्रेक करेगा कि रेंज ब्रेकआउट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स से पहले क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच थी। अगर हम लोग वैल्यूएशंस की बात करने जाए यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे सी 55 के पी पे यहाँ पे अभी के लिए ट्रेड करे, तो वैल्यूएशंस पहले सोचो कितनी कितनी होगी, 80 प्लस होगी आई थिंक सो। ठीक है? तो ग्रोथ बहुत अच्छा है। कंपनी को स्टडी करो, आप लोगों के काम आएगा। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना। और ये सीरीज अगर वापस कंटिन्यू करनी है तो मुझे कमेंट करना। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, स्ट्रॉन्ग कंपनीज, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंपनीज आपके साथ डिस्कस करता हूँ जहां पे बड़े प्लेस हो। ठीक है? मिलते अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।